इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अब्दुल अज़ीज़, उनके पास मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो डिसेबल्स के लिए जो है मुख्तलिफ उन्होंने ऐलानात किए हैं, जिसमें हिम्मत कार्ड और दीगर जो मराहत की बात की गई है कि डिसेबल जो है वो भी यकीनन जो है हमारे शहरी हैं, उनको जो कारामद बनाया जाए, उनकी जो हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए, जॉब्स के हवाले से, उनको स्पोर्ट्स के हवाले से, उस हवाले से ही बात करेंगे। और साथ में कर्ज़े के हवाले से ही बात की गई है कि उनको कर्ज़ा दिया जाए ताकि हमारे डिसेबल जो हैं वो भी किसी से पीछे ना रह सके। अगर वो कोई कारोबार करना चाहते हैं या किसी भी हवाले से उनकी हेल्प की जा सकती है गवर्नमेंट की जानिब से, तो ये डिसेबल्स के लिए मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन मौका है। अजीज़ साहब से इसी हवाले से पूछेंगे, सर क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब जो है ख़ास तौर पर जो मरीम नवाज़ हमारी सीएम हैं, उन्होंने बहुत फोकस कर रखा है डिसेबल की जानिब से, तो इस हवाले से अब तक क्या इकदाम किए जा रहे हैं और कौन से इकदाम किए जा रहे हैं और उनमें क्या क्या मराहत डिसेबल्स को दी जा रही हैं? जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से कुछ ऐसे मराहत ऐसी दी जा रही हैं जिसमें हमारे जो अफराद बहम माजूरी हैं उनको सोसाइटी में एक कारामद बनाने के लिए, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहें, किसी की डिपेंडेंसी में ना रहें, उसके लिए सीएम साहिबा ने हमारे मिनिस्टर साहब को इस हवाले से हिदायत दी और ख़ुद भी उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स कंडक्ट किए हैं इस हवाले से। और पिछला महीना हमने एक ड्राइव चलाई थी डिसेबिलिटी के ऊपर नए रजिस्ट्रेशंस के लिए, जिसमें डेली बेसिस पे हमारे सेक्रेटरी डीजी ऑफिस से हमारे जूम पे हम पे रिपोर्ट ली जाती थी, हम रिपोर्ट दे रहे होते थे उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लूप में लाया जाए और उनके सर्टिफिकेट्स बनाए जाएँ, ताकि जो गवर्नमेंट आइंदा दिनों में जाके जो मराहत देना चाह रही है उसमें मैक्सिमम लोग बीच में हमारे साथ शामिल हो जाएं। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट का जो पहला इकदाम है उसमें वो पहले हिम्मत कार्ड जो है वो एक आवाम के लिए, डिसेबल अफराद के लिए शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ बिलासूद कर्ज़े हैं और नौकरियों में 3% कोटा है और एज की रिलैक्सेशन है डिसेबल्स के लिए। इस तरह की बहुत सारी मराहत हैं जिनका ऐलान हुआ है और इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले महीने से मैडम मरीम नवाज़ साहिबा के हदायत के मुताबिक हिम्मत कार्ड को इजरा भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है। और उसमें एक मखसूस किस्म की रकम उसमें रखी जाएगी जो एक अफराद बहम मजूरी को कार्ड के ज़रिए उसको मिलेगी, ताकि वो अपना रोज़गार या अपने लिवलीहुड को, डेली के अखराजात हैं उनको मीट कर सके और किसी के इस डिपेंडेंसी ना रहे उसके ऊपर। जी शुक्रिया। कब तक ये मुमकिन है, आम लोग जो हैं जो घर पे बैठे टेलीविज़न देखते हैं, सुनते हैं, तो ये कब तक मुमकिन है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर जो है वर्किंग में आ जाएंगी, कि लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे हिम्मत कार्ड? उसका थोड़ा सा लोगों को ये भी अवेयरनेस के लिए मैं चाहूँगा कि आप बताइएगा कि उसके लिए क्या क्या उनको करना पड़ेगा। आप तक अगर आना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। एक डिसेबल है हमारे जो देही इलाके हैं, उसको बेचारे को पता नहीं है कि वो किस तरह से वो रजिस्टर्ड हो या वो उसकी वो मराहत कैसे हासिल करे। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि एक जो कम्प्रिहेंसिव एक मैसेज जो है वो दे दीजिए, ताकि हमारे सुनने वाले जो हैं देही इलाकों में जो अनपढ़ हैं लोग, ताकि उनको पता हो कि वो जब आपके पास आएँ तो उनके पास ये चीज़ें जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। जी, जैसा कि पहले भी इस तरह के मराहत तो मिल रही हैं, जो कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंपेन्स के ज़रिए हमने इंतहा दर्जे की कैंपेन्स किए हैं, लोग हमारे पास धड़ाधड़ आ रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें उनकी रिक्वायर्ड हैं जिनके लिए वो अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जिसमें सर्टिफिकेट बनाने के पूरा तरीक़ाकार के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेल यहाँ मौजूद है और हमारे हेल्प डेस्क मुख्तलिफ तहसीलों में, हमारी जो दोनों शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला, उनमें अलग अलग तहसील बनी हुई है और हमारे मुल्तान में अलग से एक हेल्प डेस्क बना हुआ है। हमारे मुख्तलिफ अस्पतालों में बोर्ड होते हैं और उन बोर्ड्स के ज़रिए हम डिसेबिलिटी की असेसमेंट करवाते हैं। उसके बाद उनका एक कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट बन जाता है। वो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली ऑनलाइन होगा और नादरा के रिकॉर्ड में भी चला जाएगा और मतलब कोई भी बंदा उसको कहीं से भी वेरीफाई कर सकता है उसको। वो कंप्यूटर जनरेटेड एक सर्टिफिकेट होगा। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने तफसील अखबारों में भी दी हुई है। हमारे पास लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं, हम उनको बता भी रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसे ही आते हैं उनका जल्द अज जल्द, और हमें हदायत अब ये नहीं मिली है कि हमने हफ्ते में कम से कम 2 बोर्ड जो हैं कंडक्ट करवाने हैं।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्ड के इजरा से पहले पहले उनके सर्टिफिकेट जारी हो जाएं और उनको वो सर्टिफिकेट मिलें। जिनके पहले से सर्टिफिकेट बने हुए हैं, अगर उनके ऑनलाइन नहीं है तो वो हमारे पास आएंगे, हम उनको उनके सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवा के देंगे। जिनके नहीं बने हुए वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में उनकी जो शनाख्ती कार्ड बे फॉर्म की नकल है, बच्चा अगर है तो बे फॉर्म की नकल है, बड़ा है तो 18 साल से ऊपर है तो उसका शनाख्ती कार्ड है। और इसके अलावा एक फॉर्म है हमारे पास, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म उसे कहते हैं, उसको हम फिल करते हैं। उसके साथ उसकी एक तस्वीर साथ लगाते हैं। अगर उसकी जिस्मानी माजूरी है तो एक बड़ी तस्वीर साथ लगाई जाती है जिसमें वो उसकी माजूरी ज़ाहिर हो। इसके अलावा जो और माजूरियाँ हैं जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड है या विजुअली इम्पेयर्ड हैं या साइकोलॉजिकल जिसके कोई इश्यूज़ हैं, उनको हम बोर्ड में असेस करते हैं और उनको जो डॉक्टरों ने ओपिनियन दी होती है, जो कंसर्न डॉक्टर होते हैं, उसके ओपिनियन के ऊपर फैसला किया जाता है कि ये हमारे डिसेबल सर्टिफिकेट के अहल हैं या नहीं है। जी शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। नाज़रीन, इस टाइम मैं बैतुल माल और सोशल वेलफेयर के ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर अजीज़ भाई के पास बैठा था। यकीनन कि हमारे जो डिसेबल लोग हैं किसी भी मुआशरे का, जो अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वो यकीनन कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपना जो हिस्सा डाल रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए। सर जी, यहाँ पर हमारा जो है डिसेबल को उस तरह से अहमियत नहीं दी जाती। अगर प्राइवेट इदारों की बात की जाए तो उस हवाले से भी आप कुछ कह रहे थे कि वो क्या तरीक़ाकार है ताकि लोगों को अपने राइट्स का कम से कम पता हो कि भाई अगर कहीं पे उनको वो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो उनके राइट्स क्या हैं। जी, जिस तरह सरकारी मुलाजमत के लिए 3% कोटा है कि अगर कहीं गवर्नमेंट कोई जॉब्स रखती है तो उसमें कम से कम 3% वो डिसेबल्स को उसमें रखना उसके लिए लाजिम है। इसी तरह प्राइवेट जो फार्म्स हैं, प्राइवेट कारखाने हैं, प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ जो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर उनकी तादाद कम से कम उनके पास 30 लोग काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर 3% कोटा उनके ऊपर लागू होता है। यानी उन्होंने एक बंदा लाजमी ऐसा रखना है जिसके पास डिसेबल सर्टिफिकेट है। अगर वो उस बंदे को डिसेबल उन्होंने नहीं रखा हुआ तो वो गवर्नमेंट के ख़जाने में उस जो इस वक्त मौजूदा वेज है, तनख्वाह है, उसके हिसाब से पैसे जमा करवाएंगे, जो कि दोबारा इन डिसेबल पर्सनस को हम DRTC के मद में एक हमारे पास अकाउंट बना होता है जिसमें हम उस बंदे को दोबारा उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं माली इमदाद की मद में, या उनको कर्जा देते हैं बिला सूद, ताकि वो अपना काम कोई रोज़गार कर सकें, अपना दुकान बना सकें, किसी किस्म का भी रोज़गार बना के अपनी इनकम जनरेट कर सकें। बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई। नाज़रीन, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, हमारे जो डिसेबल हैं, जिसमें मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो पढ़े लिखे हैं, MPhil हैं, MAd हैं, BEd हैं, और यकीनन सिर्फ किसी की ना किसी वजह से वो जॉब पर नहीं है। लेकिन अब जो है हुकूमत पंजाब ने जो है ऐसे जो है मराद दे दी गई हैं, जैसे हिम्मत कार्ड है, उसके अलावा और जॉब्स के हवाले से कहा जा रहा है, बिलासूद कर्ज़ों की बात की जा रही है, तो यकीनन वो लोग भी अब मुल्क की तरक्की के लिए और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियत है उसको बआसानी पूरी कर सकते हैं। आज के लिए इतना, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।